नंबर 2 बहुपद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा जान लेते हैं, क्या होता है बहुपद की परिभाषा। ठीक, या बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की घात धनात्मक एवं पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, एक्स प्लस 5 हो गया, वाई माइनस 7 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 हो गया। ये सभी क्या है? बहुपद है। इन्हें हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए सभी में यहाँ चर क्या दिया गया है? एक्स। इसकी घात कितनी है? 2, जो कि धनात्मक है, इसलिए क्या है? एक्स स्क्वायर बहुपद है। ऐसे एक्स दिया गया है, एक्स का मतलब एक्स की पावर 1, ये भी क्या है? बहुपद है। एक्स प्लस 5 में यहाँ एक्स तो क्या है? पावर 1 है, साथ में इसके एक वेरिएबल भी जोड़ा गया है, जिसको हम लोग एक कांस्टेंट टर्म जोड़ा गया है, और एक एक्स है। ठीक, ये भी क्या है? बहुपद है। वाई माइनस 7 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 हो गया। और कहीं पर अगर कोई गिनती दिया गया, जैसे 7 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, ये सभी क्या होते हैं? बहुपद। जितनी भी गिनतियां होंगी सब बहुपद कहलाएंगे। अगर इसके आगे हम माइनस भी लगा देते हैं तब भी। आइए देखते हैं कैसे। 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7x की पावर 0। ठीक, और बहुपद की परिभाषा होता है ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर की घात धनात्मक एवं पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 0, तो इसका पावर कितना दिया है? 0, जो कि 0 हमेशा धनात्मक ही माना जाता है। पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 एक पूर्ण संख्या है, और x की पावर 0, तो किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए इसका गुणा करेंगे तो साथ में 1 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर 9 की बात करें तो 9 को भी हम लिख सकते हैं 9x की पावर 0 फिर बराबर 9 इंटू 1 बराबर 9। ठीक, जितनी भी आपको गिनतियां दिखाई देती हैं सभी गिनतियां क्या है? बहुपद है। ठीक, बशर्ते ध्यान देना है कि अगर कोई गिनती लिखी गई उसकी पावर निगेटिव में दिया गया है तब वो बहुपद नहीं होगा। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। ठीक, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को हम लोग 2 आधार पर वर्गीकृत करते हैं। एक होता घात के आधार पर और दूसरा होता है पद के आधार पर। ठीक, पहले पद के आधार पर बात करें। पद के आधार पर बहुपद। ठीक, तो पद के आधार पर बहुपद क्या होते हैं? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, और क्या होता है? द्विपदी बहुपद, आगे त्रिपदी बहुपद, उसके बाद होता है बहुपदी बहुपद। क्या होगा? बहुपदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिसमें केवल और केवल एक टर्म दिया गया हो, एक पद दिया गया हो, जैसे x, y, 7, -9, ये सभी क्या है? एक पदी बहुपद है। इन सब में कितने पद दिए गए? केवल एक पद दिया गया है। द्विपदी बहुपद का मतलब ऐसे बहुपद जिसमें केवल और केवल 2 पद दिए गए हो, जैसे y माइनस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स वाई प्लस 9। ठीक, ये सभी क्या है? द्विपदी बहुपद। यहाँ कितने पद दिए गए? 2 पद, एक y है, दूसरा -9 है। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 7, इसमें भी एक 2 पद, इसमें भी 2 पद। तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल 2 पद दिए गए हो। ठीक, तो कोई जरूरी नहीं कि गिनती ही दिया गया हो सकता है कि ऐसे भी दिया गया हो, x प्लस वाई दिया गया हो, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया गया हो। ये सभी क्या है? 2 पदी
त्रिपदी बहुपद है। ठीक, आगे क्या है, त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद दिए गए, केवल कितने पद दिए गए हों, 3 पद दिए गए हों। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, या x प्लस वाई माइनस 7, ये सभी क्या है, त्रिपदी बहुपद है। कितने, त्रिपदी बहुपद। अगला होता है बहुपदी बहुपद। तो बहुपदी बहुपद का मतलब ऐसे बहुपद जिसमें 3 से अधिक पद दिए गए हों। जैसे x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पदों की संख्या कितनी दी गई, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद और 5 पद। ठीक, इसको हम लोग कहेंगे बहुपदी बहुपद। अगर इसमें 4 पद दिया गया होता तब भी हम लोग क्या कहते हैं, बहुपदी बहुपद। जैसे अगर इसी को हम लिखते हैं 4x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x। यहाँ पर देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, बहुपदी बहुपद। अगला होता है बहुपद के प्रकार की अगर हम बात करें, किसके आधार पर बहुपद, घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद। ठीक, तो घात के आधार पर अगर हम बात करें बहुपद की, पहला होता है एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। ठीक, दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, और तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अगला होता है बहुघाती बहुपद, बहुघाती बहुपद। ठीक, कितने घाती बहुपद, बहुघाती बहुपद। अब यहाँ पर हम लोग इस वाले में पद देख रहे थे, इसमें घात देखेंगे बहुपद की। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई बहुपद दिया गया x प्लस वाई, या x प्लस 7, या y माइनस 9, ये सभी क्या है, एक घाती बहुपद है। या अगर केवल सिंगल x लिखा गया है, ये भी क्या होगा, एक घाती बहुपद। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए बहुपद की अधिकतम घात कितना दिया गया, 1 दिया गया। जैसे यहाँ पर चर जो दिया गया x, उसकी घात कितनी है, 1। y जो दिया गया इसकी भी चर घात कितनी है, 1 है। x प्लस 7 में भी x की घात कितनी है, 1 है। y माइनस 9 में y की घात क्या है, 1 है। ठीक, द्विघाती बहुपद का मतलब ऐसे बहुपद जिनमें 2 घात दी गई हो अधिकतम बहुपद की। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। त्रिघाती बहुपद, तो त्रिघाती बहुपद का मतलब ऐसे बहुपद जिसमें 3 घात दी गई हो अधिकतम बहुपद की। जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। इस बहुपद में देखिए अधिकतम घात कितनी दी गई है, 3 घात। x की घातें 3 है, y की घातें 2 है, और 9 x की घातें 1 हो गया प्लस 7 हो गया। यहाँ अधिकतम घात कितनी दी गई है, 3 घात। सबसे बड़ी घात ढूंढनी होती है हमको। अगला है बहुघाती बहुपद। तो बहुघाती बहुपद का मतलब ऐसे बहुपद जिसमें बहुपद की घात बहुत दी गई हो। जैसे t की पावर 100 हो गया, y की पावर 50 हो गया, x की पावर 15 हो गया। ये सभी क्या है, बहुघाती बहुपद। कोई जरूरी नहीं कि केवल एक के पद में दिया गया हो। जैसे x की पावर 50 प्लस y